उन्हें भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इस फाउंडेशन के लगातार लक्ष्मी अरोड़ा जी जिस साहस के साथ, जिस उम्मीद के साथ जो फाउंडेशन में अपना योगदान और आप हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ जो अपने साहित्य, अपने कलम के माध्यम से समाज में जन जागरण वेदनाओं का करते हैं, ऐसे श्रीमान शंकर पांडे जी के सहित यहाँ पर उपस्थित देश के लिए समर्पित लोगों ने सेना में अपना सब कुछ किया, जिनके बलबूते पर जब उस तरह पर आते हैं तो हमारा बच्चा, हमारी बहन बेटियां अपने घरों में सुरक्षित हो सकती हैं। उनके चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित महिला शक्ति के साथ हमारे मित्र नौजवान साथी और इसके शुभेच्छु तो मैं आज के अवसर पर शुभकामना दूंगा। मजबूरी है कि आज पूज्य महाराज जी को एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। प्रत्येक लोकल कोई पदचिन्ह बनाता है, मैं कह सकता हूँ कि देश और प्रदेश एक नया पदचिन्ह बनाने का काम किया और साथ ही साथ वह प्रत्येक परीक्षा का जिसमें विधेयक टूल न हो, तो नागरिक की धैर्य परीक्षा का जिसमें धाराएं प्रतिकूल न हो। जब आप समाज के लिए निकलेंगे तो आपको प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। जब आप सेवा के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करेंगे तो आपका उपहास होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। मैं बार बार चाहता हूँ कि सेवा वही आदमी कर सकता है जो आदमी अपनी माता पिता का सम्मान करेगा, अपने आस पास पड़ोस कि प्रभु के मन में वेदना होगी, कोई समाज की सेवा कर सकता है। जो अपने माता पिता, अपने बाल बंधुओं की सेवा नहीं कर सकता, तो समाज की सेवा नहीं कर सकता। सेवा की गंगोत्री हमेशा माता के कोख से निकलती है। मैं उपेक्षा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ यहाँ पर जितने लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते तो अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें और संभव हो सके तो अपने घर में एक गोपालन जरूर करें। एक नया रिसर्च आया है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर आपके शरीर में कैंसर उत्पन्न हो रहा है, अगर आप गिरी रख के कपड़ा गाय का दूध का सेवन करेंगे, अगर फर्स्ट स्टेज में है तो थर्ड स्टेज में कैंसर नहीं ला सकता। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप अपने देसी गाय को सर से लेकर दाहिने हाथ से 20 तक उसको अगर आप टहलाते रहेंगे 5 से 10 मिनट, तो दावा है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। जो हमारी माता, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे नहीं कहा है, उसके पीछे जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि भारत की संस्कृति, भारत का संपन्नता, गांव का किसान बेटा के अंदर संस्कार तब पैदा होगी जब देसी गो माताओं का दूध आपके शरीर में रहेगा, उनका गोमूत्र, उनका गोबर जो प्रकार से जब वो सांस लेती है तो सांस को ऑक्सीजन छोड़ती है। अभी मैं कल एक बड़े गौशाला वहाँ राकेश सिंह जी है, अजय सिंह जी है, इन लोगों के मिला तो उन्होंने कहा 20 वर्ष दुनिया कोरोना जैसे महामारी से अपने आप को जूझ रही थी, वैसे हम लोग खुले मैदान में इन गौ माताओं के बीच में था। मैं दावा कर सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हुई और एक साथ यह जो विशेषता है इसे भी हम सबको काम करना होगा। मुझे लगता है कि मेरी तो आदत है, लेकिन मैं क्या सकता हूँ कि जरा यहाँ बारी बारी चिपकाई जितनी चिंगारी चढ़ गए कुंद वेदी पर, मगर ये गर्दन हो कलम लिखी गए हो, जो सामने लोग हैं इनके बलबूते पर कलम लिखी जाती है, जो देश समाज की दिशा बदलने का काम करते हैं। हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गोली जी भी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारी भाभी स्वरूप, माँ स्वरूप श्रीमती लता सिंह जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, हमारी समझ भी यहाँ पर महिला मोर्चा की है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने सारे मित्रों का और डॉक्टर पांडे जी जो हमारे रिश्ते में भतीजे हैं, लेकिन उम्र में इतना जाता है कि मैं उन्हें बड़े भाई के रूप में हमेशा सम्मान करता रहा हूँ, उनका भी आदर स्नेह मुझे मिलता है, मैं स्वागत करता हूँ। नगर पालिका के प्रथम नागरिक के प्रतिनिधि मेरे प्रिय छोटे भाई श्रीमान अंकुर वर्मा जी की उपस्थिति को भी मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। कहने के साथ मुझे लगता है कि अपनी बात को मैं समाप्त करूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय योगी आदित्यनाथ, जय मोदी। और मैं साथ कहूँगा कि भारत की परंपरा को, ऋषि परंपरा की वैचारिक उसके जो धरातल है उसके वो नायक है, जो दुनिया के करोड़ों करोड़ों संसारों के
प्रेरणा स्रोत है और भारत के ही नहीं पूरे विश्व के राष्ट्रीय चरित्र मानव है। मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबके होते हैं, उनके नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी के सपनों को सच करने के लिए करोड़ों लोग विचारों से जुड़े हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और इस कार्य में आयोजकों के प्रति अपना आभार ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी का प्रयोग परमेश। धन्यवाद। रामजी पांडे जी सहित उनके तमाम टीम, जो तमाम लोग सूर्य फाउंडेशन से जुड़े हुए, जो लगातार बस्ती जनपद के तमाम विषयों पर उनकी राय और तमाम कार्य उन्होंने किए हुए हैं। ये फाउंडेशन तमाम लगातार निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगवाए थे कई बार। तमाम जगहों पर जो बस्ती की का काम होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम पूरा प्रयोग के मैं सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम समारोह में तमाम समारोह में रखा गया, छोटे से बच्चों को सम्मानित करने का भी काम अंकुर जी के साथ फोटो मेरी खींच दीजिए, सम्मान देने का काम किया गया है। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा और ये अग्रिम ये चाहूंगा कि हमेशा ये फाउंडेशन आगे बढ़ चल सके, बच्चों के लिए हमेशा काम करता रहे, क्योंकि नगर पालिका से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो मैं इधर फाउंडेशन के लिए भी कहूँगा कि बस्ती नगर पालिका के लिए आपका विशेष सहयोग की आवश्यकता है। बस्ती नगर पालिका में तमाम मंदिरों में सफाई लगातार आप करती रहती है, बहुत उसके धन्यवाद और सराहनीय काम है कि आपको लेकर के लगातार सफाई का भी काम होता रहता है। लेकिन कुछ जागरूकता की भी आवश्यकता है। बस्ती नगर पालिका क्षेत्र में तमाम गंदगी सफाई को लेकर के तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको हम लोग को उठाना चाहिए। हमारी जो फाउंडेशन इसे चाहूंगा कि आप लोग बैठ करके आप सबसे बात भी करूँ, क्योंकि नगर पालिका में थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने का काम करना है, जिससे कि जो पूरा लगातार लोग उनके डालने का काम करें। अक्सर लोग निकलते हैं कहते बड़ी शिकायतों का गंदगी बहुत ज्यादा है, तो उसमें बहुत सारे भागीदार हम लोग भी है। तो हम लोग मिलेंगे कि अगर ऐसे संस्थाएं हमारे साथ जुड़ करके और काम करेंगे नगर पालिका के साथ, तो निश्चित बस्ती की जो समस्याएं हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ना करके बहुत देर से लोग बैठे भी हैं, बहुत सारे वक्ता भी है। मैं आपको आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव में ये 6वां वार्षिक उत्सव है और रामजी पांडे जी द्वारा हर प्रोग्राम में हम सैनिकों को सम्मानित करते हैं और हम लोग समय निकाल के जरूर आते हैं। और हमारी पूरे टीम की तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से यही तमन्ना है कि आगे ये दिन दूनी रात 24 टू ग्रेटर हाइट चलती रहे। और मैं सुजान मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व सहायक भारतीय थल सेना से रिटायर हुए 2008 में, यही बहादुर ब्लॉक में घूमा मेरा गाँव नगर बाजार पास। और पांडे जी हर फंक्शन में 26 जनवरी 2 अक्टूबर 15 अगस्त यहाँ वार्षिक उत्सव में हम लोग बुलाते रहते हैं। और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बस्ती का उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व सैनिक बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हूँ। काफी सेना की तरफ से भी सोलजर रोज प्रोग्राम चलता रहता है, समय का अभाव रहता है, लेकिन तब भी पांडे जी का ऐसा और आप सबकी टीम को देख करके इतना उत्साहित होता है। जो फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में मैडम है, सब देख करके काफी उत्साहित हम होते हैं। जैसे हमारे सेना में टीम वर्क है, ऐसे जो फाउंडेशन की, और बहुत अच्छा लगता है। हम अमरौना गांव में भी हम देखे मैडम को, और पांडे जी के अथक प्रयास से अच्छा चलता रहे और हमारे सहयोग जितना चाहिए आप हमसे लेते रहे। हम सब आज जो फाउंडेशन के तत्वावधान में के ध्वनि पर एकत्रित हुए हैं, एक लक्ष्य एक उद्देश्य के साथ श्री राम जी का सतत प्रयास, लक्ष्मी दीदी, हम आए किस लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसे तो समय बीत चुका है, कहा जाता है कि 10 स्थितियों में उपदेश नहीं देना चाहिए, जिसमें एक कारण होता त्वर मानस्य,
हमको आपको जाने की जल्दी हो और ऐसे स्थिति में हम आपको बैठा करके कुछ बात रखें, ये उचित समय नहीं होता है। शास्त्र में कहा गया है 10 लोगों को कभी उपदेश मत दो। मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो भोक्षिता। अध्यक्षा जी, भैया से बात कर रहे थे अध्यक्षा जी। त्वरमाणश्च लुब्धश्च क्रोधः कामी च ते दशः। प्रमादी को भी उपदेश नहीं देना चाहिए। श्री राम जी पांडे जी एक संकल्प के साथ देव फाउंडेशन की स्थापना की, कुछ बहनों को कुछ भाइयों को लेकर के, और फिर संकल्प के साथ यहाँ हम आप सब एकत्रित होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? गांव में, शहर में जो अपने क्षेत्र में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य, उनको हम देव फाउंडेशन के तल पर बुला करके उनको सम्मानित करें। एवं साथ साथ में जो सामाजिक कार्य हम अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, उन कार्यों को जाकर के समाज में सहयोग प्रदान करते हुए उनमें सहयोग अपना प्रदान करें। हमारे जीवन का एक सूत्र होना चाहिए, हम किस लक्ष्य से किसी भी संस्था की स्थापना करते हैं। पूर्ण विजय संकल्पो स्माकम सतत परिश्रमशीलवताम आयुध मविलत मनुवर्तत इह राष्ट्र धर्म संस्थापनम। हम चाहे किसी भी फाउंडेशन की स्थापना करते हैं, उसका एक उद्देश्य है राष्ट्र धर्म की स्थापना करना। राष्ट्र धर्म क्या सीख देता है? राष्ट्र धर्म में कई हेतु बने हुए हैं। हम सामाजिक सेवा करते हुए राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। हम लोगों को सम्मान देते हुए जो कार्य कर रहे हैं सामाजिक, उनको प्रोत्साहन करते हुए सुंदर कार्य को स्थापित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हम समाज में लोगों को सम्मानित कर सकें, और जहां जिन समाज में लोगों को सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे शिक्षा से संबंधित, उन कार्यों को लेकर के जो आपने संकल्प किया है और आप उसके प्रति अग्रसर हैं। अब अग्रसर किस रूप में है? हमारे द्वारा ही बस्ती जनपद में गुरुकुल की स्थापना हुई। उस विद्यालय में हमें तो नहीं लगता है कि कोई महीना ऐसा बीतता हो जहां पर लोगों को लेकर न जाते हो और लोगों को प्रेरित न करते हो, भैया यहाँ गुरुकुल चल रहा है, आप इस गुरुकुल में बढ़ चढ़ करके भाग लो और आप इसमें भी सहयोगी करो। किस उद्देश्य से? हम पिछली बार आए और पूरी पिछली बार में श्री राम जी पांडे जी जुड़े थे और अंत तक अभी तक वही जुड़े। लक्ष्मी दीदी को लेकर के आप गए, उसके बाद आप नहीं ना, आप कहीं भी थी, लंदन गई थी, हमको जानकारी है, लेकिन एक उसके पहले भी थी आप, उसके बाद भी थी आप, लेकिन आपके मन में शायद रोजगार नहीं। लेकिन प्रेरणा के स्रोत में राम जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। लोगों को कहते हैं आओ चले, हम सब बढ़ करके इस लक्ष्य में जुड़ करके समाज में जो कार्य हम, ये जो हमारा कार्य पीछे रह गया है, उसको हम अग्रसर होकर के उस कार्य में हम बढ़े। और यहाँ पूरे बस्ती जनपद में हमें नहीं लगता है कि कोई मदरसा नहीं है, हमें लगता है 250 से 300 मदरसे होंगे, लेकिन पूरे बस्ती जनपद में एक भी गुरुकुल नहीं है। पहला गुरुकुल बस्ती जनपद में स्थापित हुआ है और वो यहाँ चल रहा है। और जब भी हमारा समाज वहां न जुड़ पाए राम जी की प्रेरणा से भी, तो हम कहेंगे कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। लेकिन फिर हम आगे अग्रसर हो और भी कार्य को सुंदर तरीके से करें। और सुंदर सुंदर एक गुरुकुल नहीं, हम तो लक्ष्य रखते हैं गांव गांव में गुरुकुल की स्थापना हो, गांव गांव में हर बच्चे को सुंदर शिक्षा प्राप्त हो, सुंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो, और वो लक्ष्य देव फाउंडेशन के द्वारा भी बढ़े। बहुत बहुत